सूरज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहली 3 गेंदें डॉट, चौथी गेंद पर विकेट। पहले 2 ओवर में 30 रन आने के बाद लगाम लगा के रखा है इन्होंने फाइटर्स के बल्लेबाजों पर। और अब नए बल्लेबाज हैं, शिवम। नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। देखना होगा, उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सूरज जैसा अब गेंदबाज, बहुत ही काबिल गेंदबाज, बहुत ही सफल गेंदबाज इस टूर्नामेंट का। कैसे स्वागत करेंगे नए बैट्समैन का। बहुत ही बढ़िया गेंद, उठाकर मारना चाहते थे, गेंद उठ गई है सीधे लेफ्टी भैया के हाथों में। इस तरह की गेंदबाजी हो, अच्छी बॉलिंग यहां पर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। नए बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जड़ में डाली गेंद, उठाकर मारने का प्रयास था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी बहुत ही चुस्त दुरुस्त और तैनात बिपिन भैया। नए बल्लेबाज कलीम शेख बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, रेंज हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी, और ये कोई बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सूरज एक बार फिर से इस टूर्नामेंट में हैट्रिक पर हैं। एक बार फिर से सूरज हैट्रिक पर है। देखना होगा कि वो हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। यहां पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं कलीम शेख, परमात्मा का साथ देने के लिए। अभी तक दर्शकों इस ओवर में 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया सूरज ने। यह बेहतरीन बॉलिंग ऐसी हो रही है यहां पर, बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन कलीम ने मैनेज किया इस गेंद को, स्वीप कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। 4 रन, बहुत ही बेहतरीन ओवर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मात्र 4 रन इस ओवर से और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। एक तरह से अगर मैं कहूं तो कमर तोड़ के रख दिया उन्होंने फाइटर्स की बल्लेबाजी की, लेकिन फाइटर्स को अभी भी हौसला नहीं हारना है, क्योंकि उनकी टीम के बेहतरीन बल्लेबाज परमात्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। और बचे हुए 3 ओवर्स में परमात्मा इस स्कोर कार्ड को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। रोहित नायर, वॉरियर्स टीम के कप्तान। वी कैन नॉट अफोर्ड डिस्कशन आफ्टर एवरी ओवर सर, प्लीज। We don't have time, does not permit us to do that. Please, sir. Your team is in a good commanding position. Don't let players gather around after every over. And here, the 4th over has been given to राम सागर। 14 ओवर दिया है राम सागर को, जिन्हें हम प्यार से ननकू भैया बोलते हैं। ननकू भैया हमारे 3 ओवर्स में स्कोर पहुंच चुका है 34 रन, 34। मैं वॉरियर्स के कैप्टन रोहित नायर से निवेदन करूंगा, टाइम का ध्यान दीजिए आप, हमें इसके बाद फाइनल भी खेलना है, इट्स रिक्वेस्ट। ननकू भैया, पहली गेंद, और ये बहुत बढ़िया शॉट परमात्मा का, सीधे खेल दिया है 6 रनों के लिए। परमात्मा जगत जाहिर बल्लेबाज हैं, इन्हें किसी भी तरह की टिप्स और उसकी आवश्यकता नहीं, इन्हें मौके की आवश्यकता नहीं, ये खुद अपना मौका बना सकते हैं और स्कोर कार्ड को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 40 रन। ननकू भैया हमारे प्रेशर जरूर महसूस कर रहे होंगे, और फाइटर्स के दोनों बल्लेबाजों में शायद यही बात हो रही होगी कि कैसे इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाया जाए, कैसे सूरज के पिछले ओवर की भरपाई की जाए इस ओवर में। सूरज ने बांध के रखा था पिछले ओवर में। वॉरियर्स के दूसरे बॉलर्स पे जिम्मेदारी है कि कॉम्प्लीमेंट करे वो अपने फ्रंट लाइन बॉलर को। ननकू भैया यहां पर प्रेशर महसूस करते हुए, देखना होगा दूसरी गेंद, और ये कट करना चाहते थे, लेकिन रोहित नायर का पीछे अच्छा ग्लव वर्क किया है उन्होंने,
कलेक्ट किया है बॉल को। अच्छी बॉलिंग, परमात्मा भी यहां पर उनको अपलॉड करते हुए। यहां पर खेल भावना का अच्छा परिचय। ननकू भैया तीसरी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए। परमात्मा परमात्मा ने यहां पर खेल दिया गेंद को फाइन लेग की तरफ, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन शॉट, सोचने पर मजबूर कर दिया है कप्तान को। इस बल्लेबाज को कैसे रोकोगे आप? बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी परमात्मा के बल्ले से। अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं यहां पर, मनोरंजन किया है उन्होंने दर्शकों का और फाइटर्स की बल्लेबाजी को कैरी किया है अपने कंधों पर। पिछले मैच में भी हमने देखा, इस मैच में भी हमने देखा, अपना 101% देते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, ननकू तैयार है। फुल टॉस यहां पर और उसे हल्का सा कट कर दिया है। यहां पर परमात्मा की मांग की बॉल वेस्ट साइड के ऊपर है, अंपायर नकारते हुए। लीगल डिलीवरी है और 1 रन मिला बल्लेबाज को। और अब स्ट्राइक पर होंगे कलीम शेख, बाएं हाथ के बल्लेबाज। मौका है उनके पास इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाने का। ननकू भैया पर बिल्कुल प्रेशर होगा, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन। लगातार अपनी लाइन लेंथ उनको वेरी करनी पड़ेगी, अपनी पेस उनको वेरी करनी पड़ेगी अगर इस बल्लेबाजी को रोकना है रन बनाने से। तो चतुराई के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता। अच्छी गेंद, तेज डाली हुई गेंद और अंपायर की उंगली उठी। कलीम शेख वापस जाते हुए, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए, और कोई गलती नहीं की पीछे कप्तान रोहित नायर ने। कलीम शेख आउट होकर वापस जाते हुए, और अब नया खिलाड़ी जो बैटिंग के लिए आया है, पहली गेंद से उसे हिटिंग करने के लिए जाना जाता है, आफ्ताब शेख। आफ्ताब शेख को टेनिस क्रिकेट से लेकर के सीजन क्रिकेट का भरपूर अनुभव, रेंज हिटिंग के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। पहली बॉल से इसकी एबिलिटी है बॉल को पार्क के बाहर भेजने की। और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 45 रन। आपको बता दूं ये चौथा ओवर प्रगति पर और स्कोर है 45 रन। ननकू देखते हैं नए बल्लेबाज को कैसे टैकल करेंगे। आफ्ताब पूरी तरह से तैयार पहली गेंद के लिए, और ये वाइड। अंपायर अपने दोनों हाथ खोलते हुए वाइड का इशारा। और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रन्स। आफ्ताब शेख पहली बॉल खेलने के लिए तैयार। कोशिश ये होगी कि पहली बॉल को मैदान के बाहर भेजा जाए। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, कोशिश थी लेकिन गेंद जगह पे खड़ी हो गई। कैच आउट। ये अच्छा कैच यहां पर फॉलो थ्रू में आफ्ताब ने पकड़ा, क्षमा कीजिएगा, ननकू भैया ने अच्छा कैच पकड़ा है आफ्ताब का। और आफ्ताब जो कि पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के बाहर मारना चाहते थे, गेंद जगह पर खड़ी हो गई और वापस जा रहे हैं वो। परमात्मा दूसरे छोर पर खड़े अपने बल्लेबाजों से पूछ रहे हैं कि आखिर कौन साथ देने के लिए खड़ा होगा यहां पर। उनके सामने आधी टीम लगभग पवेलियन में वापस लौट चुकी है, लेकिन अभी भी एक छोर पर डटे हुए ये बल्लेबाज जुझारू बल्लेबाजी करते हुए। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 46 रन। आखिरी के 2 ओवर और देख और मैं यहां पर रोहित नायर जो कि टीम के कप्तान है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप गिवन टाइम में ओवर्स नहीं कंप्लीट करते तो आखिरी ओवर में आपको एक फील्डर सर्कल के अंदर रखना होगा in the form of penalty. So if you don't complete this over in the required time period, you have to keep one fielder inside the circle as a penalty. और 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से अनुभवी गेंदबाज सूरज
टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, इनका विकेट्स कॉलम कभी खाली नहीं होता। ऑलरेडी इस मैच में 2 विकेट ले चुके हैं पिछले ओवर में। उनका सामना कर रहे परमात्मा, सूरज बनाम परमात्मा। बेहद ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला ये। और पहली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। सूरज यहां पर परमात्मा की रीच से दूर रखना चाहते हैं बॉल को। सूरज जानते हैं कि परमात्मा की रेंज में अगर बॉल मिली तो बॉल फील्डर्स की रेंज में नहीं आएगी। फिर परमात्मा बेहद ही बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी शैली के बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर सूरज उनके सामने, और ये उठाकर खेल दिया है। देखना होगा कि ये कितनी दूर गई है। बहुत दूर नहीं गई है, सिर्फ इतनी ही दूर गई है जितनी विपिन भैया के हाथों में। विपिन भाई ने इस मैच में अच्छे कैचेस पकड़े हैं, और ये कैचेस इंश्योर करते हैं कि फाइटर्स की टीम का टोटल अब बहुत ज्यादा शायद ना पहुंच पाए। परमात्मा कब से खड़े थे क्रीज पर, शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन सूरज के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। अच्छी गेंदबाजी सूरज के द्वारा यहां पर। मैंने हमेशा कहा है सूरज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, अच्छा अनुभव है उनके पास। अच्छे स्लोअर वंस डालते हैं, अच्छी फास्ट बॉल्स डालते हैं, यॉर्कर काफी सटीक, और रिजल्ट आपके सामने। बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दिया उन्होंने। इसी के साथ स्कोर पहुंच के हो चुका है 47 रन्स। वॉरियर्स की टीम बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा उनको जल्दी करने की आवश्यकता है। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते फील्ड पर। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे तो उससे ओवर रेट आपका धीमा होगा, साथ ही सामने वाली टीम को भी टाइम मिलेगा स्टेबल होने का। अगली गेंद सूरज, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर नए बल्लेबाज द्वारा, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। 1 रन लेकर, और अब स्ट्राइक पर होंगे करण। करण अब स्ट्राइक पर होंगे। दारोमदार होगा उनके ऊपर सूरज को फेस करने का। छक्के चौके मारना दूर की बात, यहां पर सूरज की बॉल्स पे सिंगल डबल्स निकालना भी एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। देखते हैं कि इस बड़े सेमीफाइनल में क्या इस चैलेंज को ओवरकम कर पाते हैं करण। ओ, कोशिश अच्छी थी यहां पर, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद का। सूरज जैसे उत्कृष्ट गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं ऐसे बॉलर्स। अभी तक कोई बैट्समैन दिखा नहीं है जो सूरज को डोमिनेट करे। इसी के साथ सूरज अगली गेंद लेकर अग्रसर। करण के लिए चुनौती होगी उनके लिए ये। कोई मुकाबला नहीं यहां पर, कोई मुकाबला नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार अपनी लेंथ को वेरी करते हुए, अपनी पेस को वेरी करते हुए, और अभी तक इस ओवर में आए हैं सिर्फ 2 रन। आपको बता दूं पहले ओवर में 4 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिया इन्होंने। ऑलरेडी 1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वॉरियर्स की टीम अगर सेमीफाइनल्स को इस क्लियर करके फाइनल्स में जाती है तो सबसे अहम भूमिका इस बॉलर की। और एक और बहुत ही अच्छी गेंद, अरे ये छोटा सा फंबल फील्डर के द्वारा, और 4 रन। जज नहीं कर पाए फील्डर, ये बाउंस को ट्रस्ट नहीं कर पाए। वो बॉल, ये टेनिस बॉल है, ये सामने पड़ के सर के ऊपर उछलती है। और इसी के साथ फाइटर्स का स्कोर बढ़कर हो चुका है 52। 50 रन का आंकड़ा क्रॉस किया है फाइटर्स ने। अभी भी 1 ओवर बाकी है दर्शकों। आपको बता दूं अगर कुछ और ऐसे हिट्स लगते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं वॉरियर्स के फील्डर, तो एक सम्मानजनक स्कोर बिल्कुल दूर नहीं है वॉरियर्स के हाथों से। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई। करण आप कुछ नहीं कर सकते इस गेंद पर, यह बहुत ही अच्छी गेंद थी। 1 रन या तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति, स्कोर है 52 रन पर। ओवर से आए मात्र 6 रन और 1 विकेट, वो भी परमात्मा का विकेट। इस मैच को बदलने वाली गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने। दिस इज द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट एवरी बॉलर एस्पायर्स टू डू।
मैं चाहूंगा फाइटर्स वॉरियर्स के कप्तान ओवरहेड का ध्यान रखें। आप हर ओवर के बाद गैदर नहीं हो सकते, टीम मीटिंग्स नहीं कर सकते। खिलाड़ी अपनी जगह पर बने रहें। राम सागर से निवेदन है कि कृपया करके फील्डिंग पे लग जाएं। हमारे पास टाइम नहीं है, इसके बाद हमें फाइनल भी खेलना है। और आखिरी ओवर की पहली गेंद उठाकर मार दिया यहां पर बल्लेबाज ने, और ये 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर बल्लेबाज अलीम, अच्छा शॉट। और हमारे साथी कमेंटेटर मनीष भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार अलीम के लिए। 101 रुपए का पुरस्कार है यहां पर अलीम के लिए। और आगे भी उनको और भी ऐसे बहुत सारे शॉट्स की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी हिट्स की जरूरत है। और ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल लेफ्टी भैया के द्वारा। लेफ्टी भैया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है यहां पर, स्पिन किया है बॉल को, पूरी तरह से बीट किया अलीम को यहां पर। और अब स्ट्राइक पर होंगे करण। अब स्ट्राइक पर होंगे करण, सामने बिपिन भैया। और चहलकदमी करने के प्रयास, मिस किया है, अंपायर की उंगली उठी। बढ़िया बॉलिंग है, विकेट कीपर नायर ने अच्छा कैच पकड़ा और करण को वापस भेजते हुए करण मेहरा वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ। अच्छी बॉलिंग यहां पर वॉरियर्स के गेंदबाजों द्वारा। नए बल्लेबाज से मैं अनुरोध करूंगा जल्द वो स्टंप पे क्रीज पर पहुंचे। हमारे पास टाइम आउट का रूल तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी मैच को कंप्लीट करें। आप क्रीज पर पहुंचे, बॉलर तैयार है, क्षेत्ररक्षक तैयार है। नए बल्लेबाज हैं दिवाकर। बची हुई गेंदों पर कुछ बड़ी हिट्स की आवश्यकता। कोशिश यहां पर हो रही है बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन नाकाम साबित हुए। पिछले कुछ ओवर्स की यही कहानी रही है, सूखा पड़ा है यहां पर। एक बार फिर से अलीम भैया स्ट्राइक पर आ चुके, उनको ऑलरेडी 101 रुपए का प्राइज मिल चुका है। देखते हैं कि और कितने छक्के लगा पाएंगे इस ओवर में। अलीम भैया ने घुमा दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर आता हुआ और 2 रन भागना चाहते हैं। और बहुत बड़ा यस नो यस नो। और अब ये एक मिसहैप हो गया है बीच में, वापस जा रहे हैं बल्लेबाज। यस नो रन आउट हो गए यहां पर। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे अलीम, उनका यही कोशिश था कि स्ट्राइक पर बने रहें। और यहां पर एक अनाउंसमेंट रवि भैया की तरफ से, अगर अलीम इस बॉल पर 6 मारते हैं तो उन्हें 501 रुपए का इनाम। अलीम के लिए 501 का इनाम अगर इस बॉल पर 6 मारते हैं तो। और ये लग रहा है इनाम जीत लेंगे क्या। ये गेंद 6 रन, बेहतरीन शॉट, दर्शक दीर्घा में खुशी का माहौल और पूरे 501 रुपए का पारितोषिक यहां पर अलीम भैया के नाम पर। और स्कोर इसी के साथ होता है 67। वॉरियर्स के लिए 68 रन का लक्ष्य, सितारों से सजी उनकी टीम। और हमारे यहाँ पे कमेटी सदस्य रवि भैया, यहां पर अलीम के लिए 501 रुपए का पुरस्कार। इस आखिरी बॉल पर जो छक्का लगाया उन्होंने, और यहां पर कह रहे कि मैच खत्म होने के बाद आके ले लेना आप। ओवरऑल ये अच्छा इनिंग घटित हुआ है, 6 ओवर्स में 68 रन। इट इज नॉट अ बैड स्कोर ओवरऑल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, और अलीम भैया
501 का पारितोषिक। मैं दूसरे ऑन फील्ड अंपायर से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया वो कॉम बॉक्स के पास आए। ऑन फील्ड अंपायर कृपया कॉम बॉक्स के पास आए, आपसे विनम्र निवेदन। पूरा लोखंडवाला बिग बैश लीग आप लोगों का बहुत बहुत आभारी है कि आप आ रहे हैं और यहाँ पे आपने क्वालिटी अंपायरिंग जो की है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सभी लोखंडवाला बिग बैश Exclusive collection of China imitation accessories, Indian manufactured roll chain diamond, AD stone and all type of imitation jewelry like rings, bracelet, necklace, earrings, fancy hand kada, stainless steel chain pendant, fancy chain mala and much more. For wholesale business inquiries and orders, contact a brand Serene by SM Jewelry, the only place to discover the exclusive collection of China imitation accessories, Indian manufactured roll chain diamond, AD stone and all type of imitation jewelry like rings, bracelet, necklace, earrings, fancy hand kada, stainless steel chain pendant, fancy chain mala and much more. For wholesale business inquiries and orders, contact a brand Serene by SM Jewelry, the only place to अंपायर टीम के सदस्य दीपक कहां पर हैं आप? कमेंट्री की तरफ, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं शीघ्र अतिशीघ्र। कैमरामैन स्वराज आप जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए शीघ्र अतिशीघ्र। कैमरामैन स्वराज। और एक बार फिर से हमारे आपके बीच हमारा सहयोग करने, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने शंकर हुंडारे साहब हमारे बीच आ चुके हैं। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शंकर हुंडारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस लोखंडवाला बिग बैश लीग में। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने दोनों दिन हमारे लिए समय निकाला। सुरेश सर और अजीत भाई कृपया आप मंच पर आएं। हमारे आपके बीच शंकर हुंडारे साहब आए हैं। लोखंडवाला बिग बैश कमेटी एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया और हमारे खिलाड़ियों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे आयोजकों का मान बढ़ाया। मैं सभी दर्शकों से, मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर हुंडारे साहब। एक बार फिर से लोखंडवाला बिग बैश लीग आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आप जैसे समाज सेवकों का हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है और आपने हमेशा से ही समाज के लिए काम किया है, समाज के लिए सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर हुंडारे साहब।
दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि केवल YouTube के कैमरे ही नहीं लगे हुए हमारे इस खेल को कैप्चर करने के लिए, ड्रोन कैमरा भी आ चुका है जो आपकी हर हरकतों को, खिलाड़ियों के हर एक्शन को कैप्चर करेगा और ये उड़ रहा है हमारे सबके ऊपर। कमेंट्री बॉक्स के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से भी इस लाइव एक्शन को प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस लीग की पहुंच कहां तक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्कोरर मनीष सिंह और हमारे कमेंटेटर अनूप तिवारी का, जिन्होंने समा बांध कर रखा है, दर्शकों को बांध के रखा है, खिलाड़ियों को बांध के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यूट्यूबर आरजे रजनीश का, हमारे स्पॉन्सर्स एनजे ज्वेलर्स का, गोकुल एकता युवक मित्र मंडल का, और साथ ही साथ एमडीजी इम्प्लेक्स और स्काई क्लीन सॉल्यूशन का और प्रतीक इंटीरियर्स का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं मैच की शुरुआत हो रही है। पहला ओवर लेकर आ चुके हैं मुकेश यादव, बोनू भैया, और उनके सामने फेस करेंगे उनको रोहित नायर। अंपायर का इशारा रेडी, स्कोरर रेडी, मैच शुरू करने की घोषणा। पहली गेंद और एक घुमाकर खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन ये कैच। पहली गेंद पर बहुत बड़ा विकेट लिया यहां पर बोनू भैया ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उससे भी अच्छी फील्ड सेटिंग। यहां पर रोहित नायर जो कि टीम के कप्तान हैं, गोल्डन डक से आउट होते हुए, काफी साउंड बैट्समैन माने जाते हैं, काफी टेक्निकल बैट्समैन माने जाते हैं, बट यहां पर फंस गए ट्रैप में। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर था, कोशिश ये थी कि उसके ऊपर से मारा जाए, लेकिन हाथ में थमा बैठे गेंद। कोई बात नहीं रोहित नायर, आप निराश ना होइए, क्रिकेट का खेल है ये। और अब नए बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज प्रभाकर, उनका साथ देने के लिए ऑलरेडी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं सूरज। बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन अब उनकी टीम को दरकार है उनके बल्ले की। अब ये दरकार है कि वो किस तरह से इन 6 ओवरों में अपनी टीम को संभाल कर लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं मैदान पर दोनों टीम के खिलाड़ियों में खेल भावना कितनी ऊंची, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। यहां पर मैं अनुरोध करूंगा कि आप फील्ड सेटिंग में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं। हमें आज फाइनल भी खेलना है अंधेरा होने से पहले, तो जल्द से जल्द इस इनिंग को खत्म करें। और ये दूसरी गेंद ओवर की, बोनू भैया, और एक कट कर दिया प्रभाकर ने, अप साइड एज, अच्छा कैच, छूट गया। ये काफी अच्छा कैच हो सकता था, होल्ड नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया प्रयास, वो बॉलिंग क्रीज से पीछे दौड़ कर आए बोनू भैया। यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अच्छा प्रयास यहां पर गेंदबाज का, लेकिन ये कैच छूटा। और बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर होंगे सूरज। प्रभाकर को पहली गेंद पर जीवनदान मिल चुका है, देखना होगा कि कितना फायदा उठाते हैं इस जीवनदान का, और यह भी देखना होगा कि फाइटर्स की टीम को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ये कैच छूटा, मैच छूटा। अगली गेंद कट करने का प्रयास, कट करने का प्रयास, गेंद सीधे कीपर के हाथों में। सदी हुई गेंदबाजी की है अभी तक इस ओवर में बोनू भैया ने, बांध के रखा है बल्लेबाज को। एक विकेट भी ले चुके हैं, टीम के कप्तान को आउट कर चुके हैं, और अब जिम्मेदारी रोहित पर, क्षमा कीजिएगा सूरज पर। सूरज ने फ्लिक कर दिया है गेंद को मात्र 1 रन के लिए। मैं आपको बता दूं कि वॉरियर्स की टीम को लक्ष्य है 68 रन्स का, 68 का लक्ष्य है आपको 6 ओवर्स में, मतलब आपका 11 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 11 रन्स पर ओवर। काफी धीमी गेंद, लेकिन दिशाहीन, दिशा से भटकी हुई गेंद,
वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। प्रभाकर, एक जीवनदान इनको मिल चुका है ऑलरेडी। बोनू भैया अनुभवी ऐसे गेंदबाज, और प्रभाकर कट करने का प्रयास, बीट हुए, कीपर के हाथ में अपील हुई है हल्की सी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अंपायर्स। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी बोनू भैया, काबिले तारीफ। आज बल्लेबाजी नहीं चल पाई तो उसकी भरपाई आप गेंदबाजी से कर रहे हैं, हर तरीके से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो टीम के लिए और कप्तान के लिए बहुमूल्य होते हैं। अपने अनुभव से, अपनी टैक्टिक्स से, अपनी स्ट्रेटजी से सामने वाली टीम को चारों खाने चित करते हुए। और स्ट्राइक पर है काफी अनुभवी प्रभाकर, काफी अनुभवी खिलाड़ी वो भी हैं। और ये बॉल प्रभाकर घुमाकर मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गई बॉल फाइन लेग के पास, इनसाइड एज, मात्र 1 रन। अच्छा ओवर घटित होता हुआ ये। Discover the exclusive collection of China imitation accessories, Indian manufactured roll chain diamond, AD stone and all type of imitation jewelry like rings, bracelet, necklace, earrings, fancy hand kada, stainless steel chain pendant, fancy chain mala and much more. For wholesale business inquiries and orders, contact भरपाई अगले ओवर में कैसे की जाए। अगला ओवर, बॉलर नेम और अगले बॉलर हैं कलीम शेख, लेग स्पिनर, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्पिन कराने के लिए जाने जाते हैं बॉल को। और ये अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि क्रीज पे दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं, उनके सामने कलीम शेख को कप्तान ने उतारा है जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो देखना होगा कैसा मुकाबला होता है ये, राइट आर्म बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिनर। बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद हम सबको, और मैं चाहूंगा कि ओवर रेट का भी ध्यान रखा जाए यहां पर। कलीम शेख पहली गेंद, और बहुत बढ़िया शॉट प्रभाकर के द्वारा, 6 रन, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया इसको, अच्छा शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 6 रनों के लिए। पहली बॉल पर छक्का, दबाव होगा अब कलीम शेख के ऊपर। अगली बॉल देखना है कलीम क्या जवाब देते हैं पहली बॉल पर 6 का। कलीम यहां पर बैक ऑफ करते हुए शायद चेक कर रहे बैट्समैन को। अगली गेंद, और एक कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया शॉट, अंपायर का इशारा, 4 रन। गैप में शॉट खेला यहां पर, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ध्यान में रखा यहां पर उन्होंने। प्रभाकर अपना अनुभव दिखाते हुए क्रीज पर सही दिशा में, सही गैप में सही शॉट लगाया है। और ऐसे शॉट्स की जरूरत है वॉरियर्स की टीम को। जो स्कोरिंग रेट है वो 11 रन्स पर ओवर है। वॉरियर्स के बैट्समैन को ध्यान रखना है कि उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। 11 रन्स पर ओवर एक बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है वो। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप सब वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पीछे बैठे, जो काली पट्टी मारी है उसके पीछे बैठे, वो बाउंड्री है पूरी। जितने भी दर्शक बैठे हैं निवेदन है उठ के पीछे चले जाएं। भैया जाइए। जी हाँ, खेल में किसी प्रकार का रुकाव यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे पास समय सीमा की कमी है। कलीम शेख कृपया अपना ओवर जल्दी पूरा करें। फील्डिंग टीम के कप्तान से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने ओवर्स पूरे करें, इसके बाद फाइनल खेलना है हमें, और हम सूर्यास्त की दहलीज पर पहुंचते हुए। और ये शॉट, अंपायर की उंगली उठी, एज लगकर सीधा कीपर के हाथों में, बहुत ही अच्छा कैच यहां पर, कीपर की तारीफ करनी होगी। कीपर ने एक अच्छा कैच पकड़ा है। शिवम जो कि कीपर है, काफी अच्छा कैच उन्होंने लिया ये, और वापस जाना होगा प्रभाकर को, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज। मैं चाहूंगा कि वॉरियर्स की टीम नए बल्लेबाज को मैदान में भेजने में अति संकोच ना करे, जल्द से जल्द नए बैट्समैन को भेजे,
हमारे पास समय सीमा की कमी है। और नए बैट्समैन डगआउट से बाहर निकलते हुए सैंडी स्पोर्ट्स के मालिक संदीप भैया। मैं आपको बता दूं संदीप भैया, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द क्रीज पर पहुंचे और बैटिंग के लिए तैयार रहें। हमारे पास समय की काफी कमी है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। मैं फील्डिंग टीम के कप्तान को यह सूचित करना चाहूंगा कि अगर आपने 5 ओवर सही समय पे पूरे नहीं किए तो 6वें ओवर में पेनाल्टी के रूप में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर होगा। I repeat, if you do not complete the first 5 overs in the given time limit, you will not be able to keep all the fielders on the boundary in the last over. अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद पड़कर स्पिन हुई है, पैर पे लगी है सैंडी भैया के और एक भी रन नहीं है। हेलो हेलो। और ये घुमाकर खेल दिया है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अनूप, और मैं अब सुरेश सर से आग्रह करूंगा कि हमारे आपके जो समाज प्रिय नेता हैं शंकर उंडारे साहब का स्वागत किया जाए। और मैं एक बार फिर से लोखंडवाला बिग बैश लीग और लोखंडवाला क्रिकेट कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे खिलाड़ियों का और हमारा उत्साह बढ़ाया, अपना समय हमें दिया। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी बता देना चाहूँगा कि शंकर उंडारे साहब हमेशा से समाज के लिए अपने आप को विनोद होडकर, और मैं अजीत दाता से आग्रह करूंगा कि विनोद होडकर साहब को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद साहब कि आपने हमारे खिलाड़ियों का, हमारी कमेटी का सहयोग किया, सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। लोखंडवाला क्रिकेट क्लब आपका सदैव आभारी रहेगा। मैं निवेदन करता हूँ कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं को कि वो बाउंड्री के बाहर सभी दर्शकों को भेजें। पर्दे के पीछे बैठे सब जन, इट्स रिक्वेस्ट। मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया बाउंड्री का एक चक्कर लगाएं और जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग बाउंड्री को पार करके अंदर बैठे हुए उनको कृपया बाहर करें। उनको बोलिए बाउंड्री के बाहर बैठने के लिए। खेल में किसी भी प्रकार का रुकाव यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं यार? यहां पर बॉलिंग टीम से अनुरोध है कि उनके ऊपर 5 रन की पेनल्टी लग सकती है अगर उन्होंने ज्यादा डिले किया तो। पूरे 5 रन की पेनल्टी लगेगी उनके ऊपर अगर उन्होंने डिले किया। टारगेट को 5 रन शॉर्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति और स्कोर है 16 रन। अनूप तिवारी, मैं 2 मिनट आपसे क्षमा वक्त कीजिएगा, चाहूंगा। 15 अनूप रन। तिवारी, और मैं शिव भाई से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच मुंबई पुलिस को दर्शाते हुए, मुंबई पुलिस के कार्यों को दर्शाते हुए, उनको प्रदर्शित करते हुए अकबर साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि शिव भाई उन्हें भी सम्मानित करें। और आप जैसा व्यक्तित्व हमेशा युवाओं को और हमारे समाज को प्रेरित करता रहता है। आप हमारे बीच आए, आपने हमारे टूर्नामेंट को अपना समय दिया, हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और हमारा सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर साहब। और आपको देखकर हमारे युवाओं को भी सीख मिलेगी कि हम भी आप जैसे बन सके, हम भी आप जैसे समाज की सेवा में काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Last call for the bowling team captain. This is the last call. Please do not waste the time. स्कोर हुआ है 15 रन 2 ओवर्स की समाप्ति पर। और ये बिपिन भैया ने उठाकर खेल दिया है। और ये लेकिन पासा पलटा है।
आफ्ताब के इस कैच के साथ, जिस सावधानी से इस कैच को पकड़ा है आफ्ताब ने, अपनी टीम के लिए सजीवन बूटी का काम किया है। और हम देख सकते हैं कि फाइटर्स की टीम में एक बार फिर से खुशी की लहर, कॉन्फिडेंस इनका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बॉलिंग टीम के कप्तान से, कृपया टाइम वेस्ट ना करें। वॉरियर्स की टीम प्लीज नया बैट्समैन भेजिए, आपको हर बार ये वार्निंग नहीं दी जाएगी। आप एक एक बैट्समैन को भेजने के लिए इतना टाइम नहीं ले सकते, आप अगले बैट्समैन को तैयार रखिए। नया बैट्समैन कौन है, भेजिए उसको जल्दी। वॉरियर्स की टीम, अरे भाई और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच सभी के चहेते समाज सेवी इंद्रजीत उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच की तरफ आएं और मंच से खिलाड़ियों का, हमारे दर्शकों का उत्साह बढ़ाएं। इंद्रजीत उपाध्याय जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच की तरफ आएं। और अभी अभी आपने देखा कि मैच में एक बड़े विकेट का पतन हुआ है वॉरियर्स के लिए। लेफ्टी बिपिन मिश्रा जो कि आउट हुए हैं, बहुत ही जल्दी अपनी टीम के लिए जो जिम्मेदारी थी उसको निभा नहीं पाए। और इसी बीच अगली गेंद, और फिर से कैच हो सकता था, मगर शेरू की एक गलती ने उस कैच को बिगाड़ दिया। फिर से कैच हो सकता था। जी हाँ किशन, बिल्कुल ये कैच छोड़ दिया उन्होंने राकेश का। और यहाँ देखना होगा कि ये कैच छूटना कितना भारी पड़ता है बॉलिंग की टीम को। मैं बॉलिंग टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ओवर्स पूरे करें, अभी मात्र तीसरा ओवर चल रहा है। मैं सुनील विश्वकर्मा जी जो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया आप मंच की तरफ आ जाएं। सुनील विश्वकर्मा जी, सुनील विश्वकर्मा जी कृपया आप मंच पे आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच आए। इसी बीच अगली गेंद को उठाकर खेल दिया है, लेकिन गेंद सर्कल के बाहर नहीं। 3 फील्डर आते हुए और ये मिक्सअप, 3 फील्डर 4 फील्डर एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाए तो ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है। ये बड़ा मिक्सअप, और पिछली 3 गेंदों पर 2 कैच छोड़े हैं फाइटर्स की टीम ने। और ये कैच कितना इनको कॉस्टली साबित होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और स्कोर हो चुका है 19 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पर। दोस्तों हमें अभी फाइनल भी खेलना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी करिए। और ये बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, बीट किया उन्होंने राकेश बैट्समैन जो हैं। और ये तीसरा ओवर प्रगति पर, बल्लेबाजी पर है राकेश। इनके 2 कैच छूट चुके हैं अभी तक, देखना होगा कितना फायदा उठा पाते हैं। और इसी बीच काफी ज्यादा हवाएं चल रही हैं, स्टंप टूट चुका है, इतनी हवाएं चल रही हैं। देखना होगा कि इन हवाओं का फायदा बॉलर कैसे उठाते अपने फेवर में। अगर सही एंगल्स पे बॉलिंग करेंगे तो हवाएं बॉलर्स का साथ देती हैं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। यहां पर कलीम बहुत ही तेज तर्रार फील्डर, 1 रन इंश्योर किया कि 2 रन ना हो। यहां पर ये 1-1 रन बहुत मैटर करता है इस बड़े सेमीफाइनल में। और अब स्ट्राइक पर होंगे रोहित। जैसा कि अभी तक देखने को मिल रहा है कि फाइटर्स की टीम ने कहीं ना कहीं वॉरियर्स को चुप करके रखा है। जो अभी तक जीत का जश्न मना रही थी वॉरियर्स की टीम, इस मैच में कहीं ना कहीं पीछे दिखती हुई, बैकफुट पर दिखती हुई फाइटर्स के सामने। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैच, इस टूर्नामेंट के शुरुआत में फाइटर्स की टीम मजबूत टीमों में गिनी तो नहीं जा रही थी, लेकिन जब वो उभर कर आई इस टूर्नामेंट में, जिस प्रकार उसने खेल दिखाया, एकजुटता दिखाई और दिखाया कि संगठन में कितनी शक्ति होती है, तब हमें पता चला। और तो अगला इसी ओवर के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंद्रजीत उपाध्याय बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर कट कर दिया है फील्डर के और हाथों में। क्रांति 1 मोहन रन। मिश्र जी हमारे बीच में आ चुके हैं।
और मैं लोखंडवाला बिग बैश लीग और लोखंडवाला क्रिकेट कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय निकालकर हमें दिया, हमारे खिलाड़ियों का, हमारे सहयोगियों का, आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया आप स्टेज पर विराजमान हो जाएं और वहीं से मैच का लुत्फ उठाएं। बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है हमारे बीच में, सेमीफाइनल का ये फाइटर्स और वॉरियर्स के बीच में। अनूप तिवारी। और जी हाँ, इसी के साथ अगली गेंद लेकर आफ्ताब। मैं आफ्ताब से निवेदन करूंगा कि थोड़ा जल्दी अपना ओवर खत्म करें। आपका रनअप काफी लंबा है, हमारे पास समय सीमा की थोड़ी सी कमी। बैट्समैन रोहित तैयार। आफ्ताब गेंदबाजी पर कंधे का अच्छा उपयोग करते हैं ये, और उपयोग किया भी है, पेस से बीट किया है यहां पर रोहित को। घुमाकर मारना चाहते थे, बॉल जल्दी आ गई। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा यहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, फाइटर्स ने बांध के रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का ज्यादा मौका दे नहीं रहे हैं। कलीम भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप बार बार जाके वहां तक ना जाएं, टाइम वेस्ट हो जा रहा है काफी। दोस्तों मैं लोखंडवाला क्रिकेट क्लब की तरफ से संतोष पांडे जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे बीच आए और ये हमेशा ही समाज से जुड़े हुए कार्यों में सम्मिलित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और इसी बीच रन आउट का मौका बनता हुआ फाइटर्स की टीम के लिए, लेकिन नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी रही सूरज और उनके साथी बैट्समैन के बीच में, और इस 1 रन को कंप्लीट किया। दोस्तों जैसे जैसे मुकाबला, जैसे जैसे फाइनल कंप्लीट आ रहा है, इस टूर्नामेंट का एंड कंप्लीट आ रहा है, मुकाबले और ही रोमांचक होते जा रहे हैं, खिलाड़ियों का जोश दुगना होते जा रहा है, थकने के बजाय। इसी बीच आफ्ताब की अगली बॉल, सूरज घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन मिस कर गए और बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में। आप देख सकते हैं इस गर्मी को, इस रोमांच के माहौल को दोनों टीमों के बीच। अंपायर मैं आपके डिसीजन का वेट करूंगा, कृपया आप हमें वहीं से सिग्नल देते रहिए। नॉर्मल बॉल, ओके। और इसी के साथ अगली गेंद आफ्ताब की रोहित सूरज के लिए, और ये फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाए और ये रन आउट। सूरज स्ट्राइक पर रहना चाहते थे, और चाहे भी क्यों ना, ये चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक सूरज ने मात्र 4 से 5 बॉल्स ही खेली हैं। ओपनिंग पर उतरे थे सूरज, ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है उनको, और स्ट्राइक लेने के चक्कर में यहां पर रन आउट कराया है उन्होंने अपने साथी राकेश को। राकेश इसी के साथ वापस जाते हुए, और नए बल्लेबाज है संतोष, और इसी के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 25 पर। ये 2 रन ऐड होंगे, 1 रन जो उन्होंने भाग कर लिया और 1 नौका। और साथ ही आपको बता दूं, ये जो अगली गेंद है ये फ्री हिट होने वाली है, क्योंकि पिछली गेंद अंपायर ने नो बॉल दी थी, तो ये गेंद तो फ्री हिट होनी चाहिए। और स्ट्राइक पर होंगे रोहित। और ये रोहित, क्षमा कीजिएगा, सूरज ने मार दिया सीधे कलीम के हाथों में, लेकिन क्योंकि ये फ्री हिट है तो विकेट नहीं होगा यहां पर। 1 रन लिया मात्र सूरज ने। अब स्ट्राइक पर होंगे संतोष भैया, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं ये मुकाबला काफी रोमांचक मोड पर पहुंचता हुआ। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि काफी छोटा स्कोर दिया है फाइटर्स ने, लेकिन वॉरियर्स की नाक में दम कर रखा है स्कोर के अलावा, और ये काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ। आफ्ताब अगली गेंद लेकर, पटकी हुई गेंद, संतोष भैया घुमाना चाहते थे, स्कूप मारना चाहते थे, सफल हुए हैं। देखते हैं कितने रन पे। अनूप तिवारी मुझे भी ध्यान दे। से आग्रह करूंगा कि मिश्रा जी का और उपाध्याय जी का स्वागत करें, उन्होंने अपना वक्त निकालकर हमें दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप हर बार जब भी हम ऐसा आयोजन करेंगे आप हमारे बीच होंगे, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी और उपाध्याय जी। 12 गेंदों में 40 रन का निवेदन, 40 रन की जरूरत। कलीम भाई से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएं, हमें फाइनल भी खेलना है अभी। कांति मोहन मिश्रा जी कृपया आप भी आइए, और मैं आग्रह करूंगा
कमेटी प्रमुख रवि भैया से कि उनका भी स्वागत। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये परमात्मा की पहली गेंद वाइड। और मैं आग्रह करूंगा रवि भैया से कि दिलीप उपाध्याय जी का स्वागत करें। इन्होंने भी अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारा समर्थन किया, हमारा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं रवि भैया से आग्रह करूंगा कि पांडे जी को और भी ये वाइड गेंद। सम्मान चिन्ह और शॉल देकर उनका स्वागत करें। ये हमेशा हमारे हर प्रकार के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा सहयोग करते रहें। और इनका कहना है हमारे रवि भैया के लिए कि हमेशा ऐसे ही दनकते रहो, हमेशा ऐसे ही उजाला बनाते रहो। और अब मैं सुनील विश्वकर्मा भैया से आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी सामने आएं और हमारे द्वारा इस सम्मान को एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुमूल्य है, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट सूरज के बल्ले से। और ऐसे बहुत सारे हिट्स की जरूरत है यहाँ पे वॉरियर्स की टीम को, अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो। अब मैं रवि भैया से आग्रह करूंगा कि अखिलेश पाल जी को भी सम्मानित करें। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो हमारे हर प्रकार के आयोजन में अपना सहयोग देते हैं। अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि कोई भी ग्राउंड के बाहर का व्यक्ति अगर एक हाथ से कैच पकड़ता है बाउंड्री के बाहर तो उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और मैं वही विश्वकर्मा जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें इस इनाम की राशि दी जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। नाम लिखा हूं हाँ। और हमारे पास और भी नाम हैं जो इस पुरस्कार के विजेता हैं। जैसे वो शाम को उपस्थित होंगे उन्हें भी उनकी इनाम की राशि दी जाएगी। और अब हम रुक करते हैं अपने मैच की तरफ। और अब जरूरत है 8 गेंदों पर 31 रन की, 5वें। और अपील यहां पर की है कॉट बिहाइंड की, अंपायर अपने निर्णय पर कायम। 7 गेंदों पर 31 रन की आवश्यकता, 7 बॉल्स 31 रन्स। और अभी तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। और ये गेंद खेल दिया इसे कवर्स की दिशा में, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं दिया यहां पर रन लेने का बल्लेबाजों को। और अब आखिरी ओवर, आवश्यकता है 31 रनों की। ये काफी अच्छा मैच था। और अब आखिरी ओवर में 31 रन चाहिए। मैं चाहूंगा विपक्षी टीम के कप्तान जल्दी फील्डिंग सेट करके बॉलिंग करें यहां पर। और यहां पर जो हमारा कॉन्टेस्ट था कि आदित्य यादव इस नाम के इस लड़के ने बाउंड्री के बाहर 2 कैचेस पकड़े एक हाथ से। आदित्य यादव बाउंड्री के बाहर 2 कैचेस पकड़े इन्होंने एक हाथ से, और इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे रवि भैया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, हमने जो कॉन्टेक्स्ट रखा और था एक उसके बहुत बढ़िया विजेता हैं शॉट इसी आदित्य। बीच सूरज के द्वारा पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। यहां पर आखिरी मैच में जो रवि यादव जी ने किया था, क्या वो इस मैच में सूरज कर पाएंगे? दारोमदार है उनके ऊपर 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने का। यहां पर मौका है उनके पास रिंकू सिंह की चीज को दोहराने का। चेस करते हुए अगर आप 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाते हैं,
इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। एक चक्का लग चुका है, अभी 4 ऐसे और हिट्स की जरूरत है वॉरियर्स की टीम को। आखिरी 5 गेंदें इस दूसरे सेमीफाइनल की। देखना होगा सूरज ने क्या छिपा कर रखा है पिटारे में। और ये फिर वही प्रयास, घुमा दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। ऐसे फील्डर्स आपको मैच जिताते हैं, कलीम शेख, ऐसे फील्डर्स आपको मैच जिताते हैं, ऐसी फील्डिंग आपको मैच जिताती है। सूरज जैसा बल्लेबाज जो किसी भी मोड़ पर मैच को खत्म कर सकता था। मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी बची हुई 4 बॉलें कंप्लीट की जाए। नए बल्लेबाज इंद्रेश जल्दी क्रीज पर पहुंचे। और अब ऐसा लगता है कि फाइटर्स के लिए फाइनल की राह ज्यादा दूर नहीं। काफी स्ट्रगल किया इस इनिंग्स में सूरज ने, लेकिन नए बल्लेबाज कृपया जल्दी क्रीज तक पहुंचे। और अब 4 गेंदों पर आवश्यकता है 25 रनों की। असंभव इसे बिल्कुल नहीं कर सकते हम। 4 गेंदें 25 रन। देखना होगा यहां पर। और अगली गेंद कट कर दिया इसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ। मात्र 1 रन, कोई शिकायत नहीं होगी 1 रन से। कलीम को देखिए आप, कितना कमिटमेंट है अपने गेम के प्रति। लॉन्ग ऑफ से भाग के जा रहे हैं मिड विकेट की तरफ बॉल को कवर करने के लिए। हर बॉल पर 100% देता हुआ एक खिलाड़ी। बेहतरीन खेल भावना। मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं इस गेम में। मैं आह्वान करूंगा चैंपियंस के कप्तान से, कृपया कॉम बॉक्स के पास पहुंचे। मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। और कैच पकड़ा है ये शेरू ने इस सुंदर कैच को पकड़ा है कैप्टन ओनर संतोष त्रिपाठी का। और बहुत ही जल्द दर्शकों हम देखेंगे एलबीबीएल सीजन 2 के फाइनल को। एक फाइनलिस्ट चैंपियंस जो कि पहुंच चुकी है फाइनल में, और लगभग फाइटर्स ने भी अपने स्थान को पक्का कर दिया है फाइनल के इस मुकाबले में। बस कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। और साथ ही जो भी लोग यहां पर देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हेलो, ये जो बल्लेबाज जा रहा है बैटिंग करने के लिए, ये इस एलबीबीएल प्रीमियर लीग का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। और इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, अपनी टीम के लिए सब कुछ किया है। बीट द बॉलिंग, बीट द फील्डिंग, बीट द बैटिंग, सभी क्षेत्रों में ये आगे। और ये गेंद फिर से पकड़ ली गई है, और इस प्रकार फाइटर्स की टीम फाइनल में जाती हुई, कलीम की टीम, बोनू यादव की टीम, बिलाल की टीम, सेरू टीम जाती हुई फाइनल में। और मैं आग्रह करूंगा फाइटर्स की टीम के कैप्टन की कि आप जल्दी से जल्दी मंच की तरफ आए। टॉस होना है फाइनल का। कलीम भाई, A brand Serene by SM Jewelry, the only place to discover the exclusive collection of China imitation accessories, Indian manufactured roll chain diamond, AD stone and all type of imitation jewelry like rings, bracelet, necklace, earrings, fancy hand kada, stainless steel chain pendant, fancy chain mala and much more. For wholesale business inquiries and orders, कृपया आप मंच की एक तरफ हो जाएं। कलीम और भरत यादव। हाँ, टॉस कौन कराएगा भैया? विश्वकर्मा जी आप। और अब होना है फाइनल, फाइटर्स और चैंपियंस। जैसा कि नाम है, चैंपियन सभी से जीती है और फाइटर्स ने सभी से लड़के जीता है। और अब इनके फाइनल का टॉस कराने की देखते हैं कौन जीता। टॉस कौन बोलने वाला है? ओके, कलीम गोइंग टू कॉल। It is the call and it's heads. It's
फाइटर्स की टीम ने जीत लिया है टॉस और बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगा फाइनल मुकाबला फाइटर्स और चैंपियंस के बीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा इन दोनों टीमों का नाम है वैसा ही कुछ काम किया है। चैंपियंस अभी तक एक भी मैच नहीं हारी और फाइटर्स ने सभी से फाइट करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो ये मैच देखने लायक होगा। ओके, बहुत ही सुंदर क्रिकेट दिखाया है, बहुत ही सुंदर समा बांधा है फाइटर्स की टीम ने, और जिस प्रकार अपराजय रही वॉरियर्स की टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, बहुत ही सुंदर। और फाइटर्स की टीम ने एक बार चुनी है फिर से फील्डिंग। फाइटर्स की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है। देखना होगा कि फाइनल कैसा होगा, कितना रोमांचक होगा, क्योंकि दर्शकों में उत्साह का माहौल है, रोमांच का माहौल है और सभी देखना चाहते हैं एक सुंदर, एक रोमांचित करने वाला फाइनल। और मैं दर्शकों से यह भी बता दूं और यहां पर उपस्थित सभी लोगों से बता दूं कि यह केवल 5 ओवर का फाइनल मैच होगा, जिसमें 1 ओवर होगा पावर प्ले। यह मैच 5 ओवर का होगा और पहला ओवर होगा पावर प्ले। और आपको 5 ओवर के इस मैच में 5 बॉलर यूज करने हैं। कैप्टन 5 ओवर 5 फ्रेश बॉलर। फाइनल का इस मैच में आपको 5 ओवर का खेलना है और 5 ओवर फ्रेश बॉलर डालेंगे। पहला ओवर पावर प्ले होगा और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना फायदा होगा आपको भी, हमें भी, दर्शकों को भी। और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स के सामने से आप हट जाएं और थोड़ा दूर से मैच का आनंद ले, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और हम आंखों देखा हाल तक पहुंचा सके। कृपया करके आप कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाएं। और मैं अपने सभी महानुभावों से, सभी जो हमारे बीच हमसे बड़े लोग, हमारे बड़े भाई लोग आए थे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। विश्वकर्मा जी, पांडे जी, उपाध्याय जी और शंकर हुंडारे साहब का, कि आप हमारे बीच आए, हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप अभी देख रहे हैं वो हो रहा है फाइनल के लिए फोटो शूट।